सवाल में आगे बढ़ेंगे, समायोजन देखेंगे। समायोजन में पहला समायोजन है जमीन की कीमत 3,50,000 तक बढ़ानी और मकान की कीमत 70,000 से बढ़ानी। तो 3,000 50,000 तक बोला है, यानी कि जमीन की जो भी कीमत है आखिरी कीमत 3,50,000। तो जमीन की कीमत यहाँ पर 3 लाख है, उसको कितनी करनी है? 3,50,000। तो हम देखेंगे 50,000 की यहाँ पर क्या हुई? वृद्धि। और फिर कहा था मकान की कीमत 70,000 से बढ़ानी, 70,000 तक नहीं बोला, 70,000 से वृद्धि करो, तो 70,000 यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये हो गए 5,50,000। 7 और 8 15 होते हैं, 7 और 8 15 का 5 ऊपर एक, यानी 5,50,000। तो ये दोनों समायोजन है। समायोजन के हम जानते 2 एंट्री होते, एक यहाँ, दूसरी एंट्री तो प्लस की दिशा सेम। जमा बाजू प्लस हुआ है तो एंट्री कहाँ आएगी? जमा बाजू। एक ये, और दूसरा इस खाते का नियम क्या है? अगर कुछ भी लाभ हुआ है तो कहाँ आएगा? जमा बाजू। कुछ भी हानि हुई है या नुकसान हुआ है तो कहाँ जाएगा? उधार बाजू। तो आप बताओ, संपत्ति की कीमत में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? लाभ। अब लाभ हुआ है तो कहाँ आएगा? जमा बाजू। और दूसरा प्लस की दिशा सेम वाला नियम भी है। तो जमीन, यहाँ पर हम लिखेंगे जमीन खाता। जमीन की कितनी वृद्धि हुई? 50,000 की। और फिर लिखेंगे मकान खाता, उसमें हुई है 70,000 की वृद्धि। बराबर। अब आगे समायोजन। यंत्र की कीमत 1,50,000 तक रखनी है। यंत्र भी कितने बोले हैं? लास्ट 1,50,000 तक रखो। तो यंत्र यहाँ पर 1,50,000 तक रखेंगे। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है? माइनस करेंगे तब वो आएंगे 1,50,000। तो ये क्या हुई? कमी। माइनस की दिशा उल्टी। कहाँ माइनस हुआ? जमा बाजू। एंट्री कहाँ जाएगी? उधार। माइनस की दिशा उल्टी। दूसरा नियम से देखेंगे तो यंत्र क्या है? संपत्ति। संपत्ति में कमी हुई तो आपको क्या हुआ? नुकसान। नुकसान कहाँ आएगा? उधार बाजू। बराबर। दोनों पद्धति से मैंने समझा दिया। प्लस की दिशा से माइनस की दिशा उल्टी, ये हमने 11वीं में सीखा था। और दूसरा अकाउंट का जो नियम है उस तरह से भी आपको समझा दिया। तीसरा समायोजन, 2 एंट्री होने के बाद तीसरा समायोजन। विनियोग की कीमत 20% कमी कीजिए। तो विनियोग में 20% की कमी, तो ये रहे विनियोग 1,20,000 के। उसमें क्या बोला है? 20% की कमी करने को। तो कमी, तो 10% हम जानते हैं 12,000 होते, एक 0 निकाल दो। उसका 10 का डबल 20, तो कितने हुए? 24। 12 का डबल 24,000। कमी मतलब क्या करना है? माइनस। इसका होगा 96,000। तो माइनस करेंगे तो माइनस की दिशा उल्टी। कहाँ आएगा? उधार बाजू। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? विनियोग खाता। कितने रुपए? 24,000। आगे का समायोजन देखेंगे। कौन सा समायोजन? चौथा। देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत और 5% की दर से बट्टा अनामत का प्रावधान करना है। बराबर है। तो देनदार, वो भी आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति बाजू होते हैं। देनदार पर 10%, तो पहले तो 10% क्या करना है? डूबत ऋण अनामत। वो कितने हुए? 8,000। 80,000 का 10% डूबत ऋण अनामत कितने हुए? 72,000 में 2 लाइन छोड़ना भूल गई इसलिए। अब आगे 7,20,000 हो गए। और 5% बट्टा अनामत। 32,000 का 10% होता है 7200, उसका आधा 5%, यानी कितने होते हैं? 3600। 3600 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 68,400। ये आप कैलसी में गणना कर लीजिएगा। अब 8,000 भी माइनस हुआ है, 3600 भी माइनस हुआ है। माइनस की दिशा उल्टी। कहाँ जाएगा? उधार बाजू। तो यहाँ पर लिखेंगे डूबत अनामत खाता 8,000। डूबत अनामत 8,000 है और देनदार पर बट्टा अनामत आया 3600। अब आगे समायोजन पढ़ेंगे।
50% स्टॉक की कीमत में 10% कमी करना है। अब स्टॉक आपके पास कितना है 15,000। अब उसको कैसे गणना, तो यहाँ पर पहले हम स्टॉक लिखेंगे। तो स्टॉक की कीमत है यहाँ पर दर्शाई हुई है, अंतिम स्टॉक कितना है 15,000। सवाल में लिखा हुआ है 50% स्टॉक, तो पहले हम उसके दो टुकड़े कर लेंगे, एक 50% यहाँ पर और एक 50% यहाँ पर। तो 50% हुआ 7,500, 7,500। फिर क्या कहा है, आधा यानी 50% जो स्टॉक है उसकी कीमत में 10% की कमी। तो मतलब कि एक स्टॉक है उसमें कोई प्रकार की कमी वृद्धि हुई नहीं है, और बाकी के आधे में 10% की क्या हुई है कमी। 10% हम जानते हैं, एक जीरो निकाल दो 10%, तो कितना हुआ 7,500 में से 750 गए तो बचे 6,750। दोनों का टोटल हुआ 14,250, बराबर है इस तरह से। अब 14,250, तो यहाँ पर बाहर स्टॉक की कीमत में कमी कितनी हुई है, यहाँ पर कोई कमी नहीं हुई है। कितनी कमी हुई है 750, तो वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 750, और बाहर आएंगे 14,250। माइनस की दिशा उल्टी कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन में उधार बाजू। क्या लिखेंगे, अंतिम स्टॉक का खाता कितना हुआ 750 की कमी। आगे का समायोजन देखेंगे अब हम। बही में नहीं लिखी अदद खर्च 2,000। खर्च है अदद मतलब चुकाना बाकी खर्च, तो खर्च में क्या हुई वृद्धि। तो खर्च कहाँ होता है आर्थिक चिट्ठे में, यहाँ पर पूंजी और दायित्व के बाजू। चुकाना बाकी खर्च में क्या हुई है वृद्धि, ये खर्च बाकी है तो लिखेंगे अदद खर्च 2,000। कितने हुए कुल मिला के 20,000। प्लस की दिशा सेम का आएगा उधार बाजू, और खर्च मतलब क्या हुआ नुकसान, तो भी उधार बाजू। प्लस की दिशा सेम तो भी उधार बाजू। यहाँ पर लिखेंगे अदद खर्च 2,000। आगे सबकी दो एंट्री हो रही है 1 बाय 1। पेशगी चुकाया भाड़ा 3,000 बही में लिखना बाकी है। तो भाड़ा पेशगी चुकाया वो क्या हुआ अग्रिम में चुकाया तो लाभ हुआ, तो वो आपका क्या हुआ लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे अग्रिम चुकाया भाड़ा कितने हुए 3,000। तो ये भी प्लस की दिशा से संपत्ति में वृद्धि हुई। यहाँ पर आएगा अग्रिम चुकाया, पेशगी शब्द भी यूज कर सकते हो, अग्रिम शब्द भी यूज कर सकते। अब सवाल पूरा हो गया, बराबर है। कल आपको बताया था आपके सवाल में यहाँ पर आपको अनुपात दिया हुआ 3-2-1, और यहाँ पर एक बदल कर दिया 1-3-2। ये पुराना हुआ और ये नया। जो बदल कर होता है वो नया अनुपात होता है। नए अनुपात को पुनः मूल्यांकन में कोई उपयोग में लेना नहीं है। पुनः मूल्यांकन में हमेशा आपको कौन से अनुपात का उपयोग करना है पुराना, क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाते में सभी पुरानी संपत्ति का यहाँ पर कीमत कम वृद्धि होती है, तो जो भी होता है ये सब पुराना होता है। इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते में आपको सवाल में चाहे 3 लाभ हानि के अनुपात हो 2 हो, आपको हमेशा कौन सा अनुपात का उपयोग करना है पुराना अनुपात। पुराना अनुपात हमारे सवाल में क्या है 3, 2 और 1, बराबर है। अब हम सवाल पूरा हो गया तो पहले पुनः मूल्यांकन खाता करेंगे बंद। पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। जमा बाजू का टोटल बड़ा है 5 और 7 12, 12 और 3 1,23,000, बराबर। 5 और 7 12, 1,20,000, उसमें 3 प्लस हुए 1,23,000। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो इनका टोटल हो रहा है 88,350। तो यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे, जमा बाजू का पहले लिखेंगे 1,23,000 और उधार बाजू का टोटल है 88,350। माइनस करेंगे तो इनका माइनस किया तो आया 34,650। उधार बाजू का टोटल इन सबका कैलकुलेट में टोटल हो रहा है 88,350। तो 1,23,000 में 88,350 माइनस करेंगे, उत्तर आएगा 34,650। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले तो जो बड़ा टोटल है वो दोनों बाजू लिख देंगे। 1,23,000 माइनस करने पर आपको मिला 34,650। क्यों ये यहाँ पर ही लिखा, क्योंकि बड़ा टोटल होता है
वो पहले दोनों बाजू लिख दिया जाता है। उसके बाद छोटा टोटल होता है, वहां पर ये रकम लिखी जाती है। छोटा टोटल कहाँ का है? उधार का, तो उधार बाजू लिखेंगे ये आपको मिला लाभ, क्योंकि आपकी आय ज्यादा थी और आपका खर्च कम था, तो ये जो है खर्च कम तो ये बढ़ गया लाभ, इसे बोलेंगे पुनः मूल्यांकन का लाभ। अब ये लाभ तीनों साझेदार के बीच में बांट देंगे। पुनः मूल्यांकन का लाभ कहाँ ले गए? पूंजी खाते। तीनों का नाम, तो एक का नाम है हरीश, दूसरे का है ध्रुवील और तीसरे का नाम है मनोज। तो इस लाभ को बांटेंगे तो लाभ हुआ है 34,600। इसको हम पुराने अनुपात में बांटेंगे 3-2-1। 3-2-1 में बांटेंगे तो तीनों का लाभ हो रहा है, गणना करेंगे 34,600 गुणा 3/6, 34,600 गुणा 2/6 और इसका 34,600 गुणा 1/6। तो ये गुणा और भाग करने से इसका उत्तर आया है 17,325, इसका उत्तर आएगा 11,550 और इसका उत्तर आएगा 5,775। ये तीन, तो ये हम भाग किया वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर 17,325, 11,550 और इधर 5,775 और इन तीनों का टोटल तो यही आया। अब ये कहाँ ले गए? पूंजी में क्या करेंगे? प्लस। लाभ है तो क्या करेंगे? प्लस, और हानि हो तो माइनस। तो यहाँ पर 17,325 प्लस किया तो इसकी पूंजी आई है 3,82,325। यहाँ पर इसका लाभ हुआ 11,550 प्लस किया तो 3,11,550 और इसके 5,775 प्लस किए तो 1,05,775 इसकी पूंजी आई। बराबर है। अब दोनों बाजू का क्या करेंगे? टोटल। हमेशा दोनों बाजू का टोटल मिल जाता है। आप कैलसी में ट्राई कर दीजिएगा। टोटल मैं लिख रही हूँ 14,01,650। यहाँ पर भी 14,01,650। 2 लाइन खींचनी है टोटल में। बराबर है। टोटल आप करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा।